एरिया की हदूद है, मस्तबा रोड पे। यहाँ पे इंसानी कसाई ने एक इंसान की फिर टांग काट दी। ये वाकयात तो लाहौर में होते रहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक तंदुरुस्त आदमी जिसके घर का खर्चा जो चलाता था, जिसके 2 बच्चे हैं, और एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब उनको इंजेक्शन लगाते हैं, और हाल ही में कुछ दिनों में वो अपनी टांग कटवा बैठता है। अजय, अब उनकी जुबानी जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनके जुबानी जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या सब क्या हुआ, जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरी ना ऐसी टांग में दर्द हुई है, तो मैंने कहा शायद ये मोहल्ले में बैठे होते हैं, शायद ये डॉक्टर सही होगा। मैं इनसे मेडिसिन ली है और उसने कहा जी आपको ना, मैंने कहा, कहता जी आपको कोई फ़र्क पड़ा? मैंने कहा जी अभी फ़र्क नहीं मुझे वो पड़ा। कहते आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसने पहले एक दिन इंजेक्शन लगवाया, दूसरे दिन लगवाया, जब चौथा इंजेक्शन लगाना उसके बाद मेरी ये टांग काम करना बिल्कुल छोड़ गई। फिर मैंने इसको छोड़ा, मैंने हॉस्पिटल दिखाया, उन्होंने कहा जी आपकी ना कोई वेनें ब्लॉक हुई हुई हैं। वहाँ पर मैंने टेस्ट वगैरह करवाया। मैं गरीब आदमी था, इतने नहीं मैं पैसे अफोर्ड कर सका मैं। तो फिर उसने मुझे बुलवाया, दुकान वाले को मैंने बताया कि भाई ये आपको ना डॉक्टर बुला रहा है। मैं उसके पास गया हूँ, कहता जी आप टेंशन है। उसने मुझे 2000 रुपया दिया रात को। 2000 जा सब किस चीज का दिया उसने? कहता जी आप अपने पास खर्चा मर्चा रखने जी। क्यों? ये मुझे नहीं पता उसने किस वजह से दिया, क्यों दिया, इसका मुझे नहीं इल्म। अच्छा, इस डॉक्टर जो ये डॉक्टर है, इससे ये आप इससे पहले बिल्कुल सही थे? बिल्कुल मैं ठीक था, हल्की फुल्की काम शाम करते थे आप? मैं काम कर रहा था, जैसे घर के काम होते हैं, जॉब शॉप वगैरह? बिल्कुल मैं अपने रूटीन से जा रहा था, काम से वापस आ रहा था मैं। तो बस हल्की सी दर्द महसूस हुई है। मैंने कहा शायद वैसे ही है। वैसे मैंने 1-2 पेन किलर लिए हैं, वो खाई है मैंने, तो थोड़ा सा फर्क पड़ा। फिर ज़्यादा कुछ दर्द महसूस मैंने की है, तो मैंने कहा चलो मैं चेक करवा लेता हूँ। वो चेक के चक्कर में वो टीके के बाद जो चौथा टीका लगा ना, वो मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल डेड हो चुकी थी। मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मैं चल नहीं सकता हूँ। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये आप मेडिसिन खाएं, हो सकता ठीक हो जाए। वो काम कौन से हॉस्पिटल गए थे? ये जनरल हॉस्पिटल गया। जनरल हॉस्पिटल में? हाँ जी। ठीक है। तो वहाँ पर फिर वो को मेडिसिन दी है, वो खाई है, फ़र्क नहीं पड़ा। वो टांग जो थी आस्ता आस्ता वो जख्म बढ़ता वो ज़्यादा बढ़ गया। फिर वो डॉक्टरों ने कहा नहीं हमने आपके अब ये टांग का ऑपरेट करना पड़ेगा, ये आपकी टांग काटनी पड़ेगी। तो इस वजह से फिर उन्होंने मेरी ये टांग काट दी। ये कितने दिन पहले की बात है कि जब आप डॉक्टर के पास गए वहां पे? ये तो तकरीबन ऑपरेशन से पहले मैं तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले गया हूँ उनके पास में। ठीक है। तो मैंने दिखाया भी डॉक्टर को, मैंने कहा देखे जी ये आपके इंजेक्शन की वजह से मुझे हुआ है, मुझे खुद महसूस हो रहा है, क्योंकि मेडिसिन वैसे मैं खाता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने पाँव दिखाया, मैंने कहा ये देखिए पाँव के जो नीचे ना जख्म बन रहा है। कहता नहीं जी ये तो हल्का फुल्का जख्म है। तो मैंने कहा मैं तो फिर आपसे मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, मैं तो फिर ले रहा हूँ हॉस्पिटल से, उसका मैं इलाज करवा रहा हूँ। तो उसके बाद कहता जी आप मुझे ना आप शाम को मिले, रात को मिले। तो मैं रात को 11 बजे गया, तो उसने मुझे 2000 पकड़ाया। कहता जी ये 2000 रुपये अपना पास रखे। मैं उस वक्त समझ गया जी 2000 जो पकड़ाया ना, लगता है कोई गड़बड़ है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जनरल के इसका तो मैं पीछा छोड़ दिया, तो मैं जनरल जाता रहा। तो वहाँ पर मेडिसिन खाई उनकी, मगर वो कंट्रोल नहीं हो सका, वो बढ़ता तो फिर वो मेरी टांग काटनी पड़ी उन्हें। अच्छा, जब आप इस डॉक्टर के पास वहां पे गए हैं, तो इसका कोई बोर्ड वगैरह या कोई इस तरह का ये शॉप है या किसी घर में ये इसने क्लिनिक बनाया हुआ है? ये इसने घर में क्लिनिक बनाया हुआ, बाहर किसी किस्म का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। ठीक है। आप बाहर निकले 1-2 हैं डॉक्टरों के बोर्ड लगे हुए हैं, वो MBBS भी है ये साथ ही पाकशाह जाओ, ये MBBS डॉक्टर, इसका बोर्ड लगा हुआ। उसका बोर्ड नहीं लगा, वो घर में ही वो सारा उसने सिस्टम किया हुआ। वो 150 रुपये लेता है, वो किसी से 200 भी ले रहा है, टीके भी लगा रहा है। वो जैसे भी है ना वो सिलसिला उसका उसने वो चलाया हुआ, खुली वो मेडिसिन दे रहा है। वो वल्लाह वो मेडिसिन कैसी है कैसी नहीं है, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा तो ये बेड़ा गर्क हो गया, मेरी टांग ही गई। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये इंसानी ये जान के जो स्मगलर हैं, देख लें आपके सामने ये ताई डॉक्टर आखिर कब तक लोगों के घर इस तरह खराब करते रहेंगे। ये आपके सामने, अगर मेरा कैमरा में दिखा, इजाज साहब हैं, इनकी ये इन्होंने इंजेक्शन लगवाया, उनके जुबानी आपने जाना, इन्होंने इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन से इंफेक्शन फैला है, इंफेक्शन के बाद ये टांग से मजदूर हो चुके हैं। अब ये अकेले घर के कमाने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाई भी यही देखते हैं, घर के खर्चात भी यही देखते हैं। अब डॉक्टर साहब ने तो अपना 200-300 ले लिया और इनकी जिंदगी खराब कर दी।
یہ اگر آپ کوئی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ میں تو کہتا ہوں ایسے کلینک جو بھی ہیں وہ بند کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے میری تو ٹانگ کٹ چکی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو۔ نام کیا ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ شاکر نام ہے اس کا، ڈاکٹر شاکر؟ شاکر، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کسی اور کے ساتھ کسی کی ٹانگ کٹ سکتی ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں تو یہی کہتا ہوں حکومت سے کہ یہ کم از کم یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ 2 نمبر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، کم از کم ان کو پکڑے تو صحیح، ان کو دیکھے تو صحیح، یہ کیا کرے انسانوں کے ساتھ۔ وہ غریب آدمی ہے، وہ 150 روپے یا 200 روپے کی خاطر وہ اپنی ایک طرف زندگی سے گھیرا ہے۔ بالکل بالکل۔ میں تو یہ اپیل کروں گا کہ ایسے کلینک بند کریں گے۔ جو اس میڈیکل بورڈ کو دیکھتے ہیں جی، ان سے کوئی گزارش کرنا چاہیں گے؟ میں نے ان سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کم از کم ان کو دیکھیں، ان کی ڈگریاں چیک کریں، ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں بھی ہے کہ یہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی دیر سے یہاں پہ کلینک چل رہا ہے؟ تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے اس کو دیکھتے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہے یہاں اتنی پہ؟ دیر سے بیٹھا کسی نے نہیں پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا، یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو ادھر جتنے بھی بازار والے ہیں وہ کوئی جانتا ہے اس کو، کوئی نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی ڈاکٹر ہے، یہ تو کمپاؤنڈر بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی کمپاؤنڈر ہوتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں لگا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کے ساتھ اس کو پتا تھا یار میں نے یہ میڈیسن دے دی بیماری کی، اس کو تو وہ بھی نہیں پتا۔ تو پھر بھی اس کے پاس مریض جاتے ہیں؟ مریض آ رہے ہیں، وہ 150 روپے لے رہا ہے، یہ آپ کو پتا غریب ایریا طبقہ ہے، وہ 150 روپے میں دوائی دے رہا، کسی سے 250 لے رہا انجیکشن کا، وہ ایک ریڈ کلر کا وائٹ کلر کا انجیکشن دے رہا ہے، واللہ عالم انجیکشن کیسا، وہ کیا اثر کرتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی ناظرین، جیسے آپ نے دیکھا کہ اعجاز صاحب اب اس ٹائم معذور ہو چکے ہیں، تو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے بھی گزارش کر رہے ہیں اور ٹیم میڈیا بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں نا، جو جنہوں نے اعجاز صاحب کے ساتھ یہ کیا ہے، تو ان کو کیفے کردار تک پہنچا